गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और तो देखो, आज हम आपके सामने आज हमारी क्लास चलेगी पांचवी। इससे पहले जो हम चार क्लास हम ले चुके हैं उनमें लगभग हमने 70% सिलेबस प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कर लिया है। और आज देखो, हमने पिछली क्लासों में हमने गेंद वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सिक्के वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और हमने पासे में मैंने आपको दोनों टाइप के सवाल करा दिए। एक तो एक पासे को उछालने वाला सवाल, और जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी, क्या क्या चांसेस होंगे प्रायिकता के, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी में जो एक टॉपिक है, टास्क का जो टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न आने की संभावना भी लगभग चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं हर बार। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ताश के पत्ते के बारे में। हो सकता है तुमने ताश के गेम खेला हो, देखा हो, कभी ना कभी हो सकता है, कभी ना कभी तुम्हारा पाला पड़ा ही होगा ताश के पत्तों से। तो जितना भी तुम्हें याद है या नहीं भी है तुम्हें याद, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो, जो ताश की जो गड्डी होती है, ठीक है, उसमें टोटल जो हमारे पास पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं टोटल हमारे पास होते हैं 52 पत्ते, यानी टोटल होते हैं हमारे पास 52 पत्ते। अब इन 52 पत्तों में कौन से पत्ते कितने होते हैं, किस टाइप के पत्ते क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम यहां पर देखेंगे। अब जो टोटल 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों में से अगर आप आधे आधे पत्ते करोगे तो कितने होते हैं, आधा 52 का आधा कितना होता है 26। तो जो 26 पत्ते होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे काले रंग के, यानी ब्लैक। जो 26 जो पत्ते होते हैं वो होते हैं हमारे ब्लैक, और जो 26 होते हैं वो होते हैं हमारे रेड, यानी लाल पत्ते। 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं और 26 हमारे पास कितने होते हैं, काले पत्ते होते हैं। अब इन 26 पत्तों में भी जो पत्ते हैं वो कुछ टाइप में बटे हुए होते हैं। देखो कौन से टाइप में बटे हुए होते हैं। जो 26 जो काले पत्ते हैं उनको अगर हम जब दो भागों में बांटते हैं तो कितना होता है, 13-13। मतलब जो 13 पत्ते होते हैं इन 26 कालों में से, वो कौन से होते हैं, 13 तो उनमें हुक्म के पत्ते होते हैं, और 13 कौन से होते हैं, 13 होते हैं उसमें चिड़ी के पत्ते। ऐसे ही जो 26 लाल वाले जो हमारे पास पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, वो 26 भी हमारे पास दो भागों में बटे हुए होते हैं, 13-13 के दो भागों में, जिसमें से 13 पत्ते तो ईंट के होते हैं हमारे पास में, और 13 पत्ते किसके होते हैं, पान के। अगर देखो तुमने पान के अगर तुमने पत्ते देखे हो तो उनमें इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। पान के पत्तों को तुमने देखा होगा तो पान के पत्ते में ये वाली शेप होती है, दिल हार्ट वाली शेप होती है ना। एक जो ईंट का पत्ता होता है, ईंट के पत्तों में ये वाली शेप होती है। जो चिड़ी के पत्ते हैं, चिड़ी के पत्तों में कुछ ऐसी शेप होती है। और जो तुमने हुक्म का पत्ता देखा होगा, हुक्म में कुछ ऐसी शेप होती है। तो इन जो ये मार्क है, जो यहाँ पर जो ये मार्क किए हुए जो निशान बने हुए चिन्ह जिनको तुम बोल सकते हो, इनके आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि पत्ता हुक्म का है या चिड़ी का है या ईंट का है या पान का है। अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि 13-13 पत्ते होते तो कौन कौन से होते 13 पत्ते। तो देखो ये 13 पत्ते जो है, 13 हुक्म है, चाहे चिड़ी है, चाहे ईंट है, चाहे पान है, उन 13 पत्तों के कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से होते 13 पत्ते। पहले तो सबसे पहले जो पत्ता होता है वो होता है इक्का। सबसे पहले जो पत्ता होता है वो कौन सा होता है, इक्का। सॉरी, एक नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, इक्का होता है। फिर आता है हमारे पास 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल पत्ते कितने हो गए हमारे पास, 10। अब लेकिन पत्ते तो है हमारे पास 13। 10 पत्ते तो जो है वो नॉर्मल होते, गिनती की तरह चलते हैं। इक्का जो एक जो होता है उसको इक्का बोलते हैं, पत्तों में क्या बोला जाता है उसको, इक्का। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पत्ते तक तो यहाँ हमारे नॉर्मल होते गिनती की तरह। लेकिन जो 11, 12 और जो 13 पत्ते होते हैं वो जो होते हैं कुछ ऐसे नाम होते हैं उनके, के नाम का पत्ता, जिसको के फॉर किंग, के फॉर किंग, और किंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, बादशाह। तो K4 को हम बोलते हैं बादशाह। एक होता है Q4 क्या होता है, क्वीन, तो इसको बोला जाता है बेगम। एक होता है हमारे पास जैक, गुलाम, ठीक है, ये होता है हमारे पास गुलाम का पत्ता, जे का। अब देखो सीधी सी बात कि जो हमारे पास 13 पत्ते हैं, ये जो 13 पत्तों का जो सेट है, ये हर एक 13 पत्ते हैं। ये हुक्म के भी 13 होते हैं, ये चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, और ईंट के जो 13 पत्ते हैं उनमें भी सेम यही होते हैं। जो पान के होते हैं 13 पत्ते, उनमें भी सेम यही होते हैं। मतलब कि
अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई हुक्म के पत्तों में बादशाह कितने होंगे, तो हुक्म के पत्तों में बादशाह कितने होंगे, हुक्म के पत्तों में एक होगा, क्योंकि हुक्म के पत्ते कितने हमारे पास 13 पत्ते हैं, और 13 जो पत्ते हैं वो ये रहे हमारे पास में। तो हुक्म का जो पत्ता है हमारे पास में, हुक्म का जो बादशाह है वो कितना होगा, एक ही होगा। ऐसे ही मैं पूछूं कि हुक्म की बेगम कितनी होगी, तो हुक्म की जो बेगम होगी वो कितनी होगी, एक होगी। ऐसे ही एक बादशाह होगा, एक क्या होगा, जैक होगा, गुलाम होगा। ऐसे ही तुम्हारे 13 चिड़ी के पत्तों में क्या होगा, एक किंग होगा, मतलब बादशाह होगा तुम्हारा, एक बेगम होगी और एक क्या होगा तुम्हारा, गुलाम होगा। सेम स्ट्रक्चर, इसमें भी एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी और एक क्या होगा, गुलाम होगा। ऐसे ही पानके में एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी और एक गुलाम होगा। मतलब कि जो ये 13 पत्ते हैं ये सभी में पाए जाएंगे। अब जो ये 3 पत्ते हैं जिनको हम बोलते हैं बेगम, जिनमें आपने कुछ देखा होगा, यहाँ तो सब क्या लिखे हुए, डिजिट लिखे हुए, लेकिन ये क्या है, ये कुछ अल्फाबेट में लिखे हुए हैं, ठीक है। के किंग तुम्हारा बादशाह, क्यू फॉर बेगम और जे फॉर तुम्हारा गुलाम। तो ये जो पत्ते हैं इन पर क्या है, अगर आपने देखा हो तो इन पर कुछ शेप बनी होती है, कुछ राजा महाराजाओं, किसी राजा महाराजा जो बेगम है, रानी जो है, इनकी कुछ शेप बनी होती है, कुछ संरचना आकृति सी बनी होती है। तो इस वजह से, मतलब कि आकृति बोले तो एक शक्ल बनी होती है, इस वजह से इन तीनों जो पत्ते हैं इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। जो 3 पत्ते हैं इनको क्या बोलते हैं, हम फेस कार्ड बोलते हैं। या इन पे क्या है, फोटो बनी होती है, संरचना बनी होती है, इनको फोटो वाले कार्ड भी बोल सकते हैं। कौन से, फोटो वाले कार्ड, या तस्वीर बनी होती है, इस वजह से इनको तस्वीर वाले पत्ते भी बोल सकते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से, इन 13 पत्तों में अगर मैं तुमसे बोलूं कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, तो तुम कितने बताओगे, 1 2 3, कि ये बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है। कौन से पत्तों में, 13 पत्तों में। अब ये 13 पत्ते में 3 हमारे जो है क्या है, फेस कार्ड है। 13 पत्तों में जो 3 पत्ते हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे फेस कार्ड है। तो इसमें भी ये 3 पत्ते फेस कार्ड होंगे, ठीक है। इसमें भी ये 3 क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। इसमें भी ये 3 क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। और इस वाले पान में भी 3 क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। तो अगर मैं तुमसे संख्या की बात करूं कि टोटल पूरी ताश की गड्डी में, पूरी ताश की गड्डी में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो कितने बताओगे तुम, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितने हो गए, 3 6 9 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी हो गई, टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं मेरे 12। इस चीज को तुम याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, एक ताश की गड्डी में से रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। रैंडमली क्या होता है, एक पत्ता निकाला जाता है। अब पत्ता फेस कार्ड होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पूरी ताश की गड्डी में कितने फेस कार्ड होते हैं। अब ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा, तो ये मेरे दिमाग में आएगा कि भाई देखो फेस कार्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं मेरे पास जिनमें फेस बना होता है। फेस बना होता लाइक कि बादशाह हो गया मेरा, बेगम हो गया मेरा, गुलाम हो गया, ये 3 क्या हो गए मेरे पास, फेस कार्ड हो गए। और ये 3 जो फेस कार्ड है मेरे, ये क्या है, ये हुक्म के भी होते हैं, ये पान के भी होते हैं, ये ईंट के भी होते हैं और ये चिड़ी के भी होते हैं। तो एक 13 का जो सेट होता है मेरे पास 13 पत्तों का, उसमें 3 मेरे फेस कार्ड होते हैं। अब मेरे पास 13 के कितने सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। तो हर एक के अंदर जब 3 फेस कार्ड होंगे तो 4 सेट के अंदर कितने फेस कार्ड हो जाएंगे मेरे पास, टोटल 12। मेरे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। तो यहां से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहां से, अब पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। टोटल ताश की गड्डी कितनी होती है, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। पहली बात तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है, जिनमें से 26 तो काले होते हैं और 26 कैसे होते हैं, लाल होते हैं। जो 26 काले होते हैं भाई, उनमें 13 पत्ते तो हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, जो कि काले होते हैं। 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते चिड़ी के। ऐसे ही जो लाल वाले हमारे पास 26 पत्ते हैं, उनमें 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के होते हैं। ये उनकी शेप होती है, कुछ ऐसी बनी होती है पत्तों के ऊपर। अब जो 13 जो पत्ते होते हैं, उन सारे पत्तों के मैंने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक इक्का होता है, इक्का जो होता है पहले नंबर का पत्ता होता है। ये बात भी तुम याद रख लो, पहले नंबर का जो पत्ता होता है वो कौन सा होता है, पहले क्रम का पत्ता।
पहले क्रम का पत्ता जो होता है मेरे पास 1 का होता है, फिर मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे पास एक सीरियल नंबर में होते हैं। उसके बाद में जो 11 12 13 नंबर के जो मेरे पास पत्ते होते हैं वो उनके नाम कुछ अल्फाबेट में होते हैं। एक होता है बादशाह, एक होती है बेगम और एक होता है जयफुर गुलाम। ये जो 3 पत्ते होते हैं इनका कुछ शेप बनी होती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं, यानी तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं या फोटो वाले कार्ड कहते हैं, फोटो वाले पत्ते कहते हैं। ये एक सेट के अंदर कितने होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। अब चूंकि हमारे पास 13 13 के 4 सेट है, इसलिए टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे हमारे पास फेस कार्ड, टोटल 12 पत्ते हो जाएंगे। ये तो रहा तुम्हारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब इसके ऊपर हम कुछ क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ करने के। देखो सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने, सबसे पहला सवाल आता है, क्या है, काला पत्ता आने की प्रायिकता। सवाल क्या है हमारा कि बामन ताश के पत्तों की जो गड्डी है, बामन ताश के पत्तों की जो एक गड्डी है उसमें से रैंडमली एक पत्ता हम खींचते हैं, ठीक है, रैंडमली यानी अजादरक रूप से हम एक पत्ता निकालते हैं। अब उस पत्ते की कि वो पत्ता जो आया है वो काला पत्ता होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो देखो प्रायिकता का हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला हम सीधा सा जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हमें पता है, ठीक है। तो जो कुल परिणाम है वो तो यहाँ पर क्या है, फिक्स है। कुल परिणाम कितने हैं, 52 है कुल परिणाम, ये हमें पता है क्योंकि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते, 52, यानी जो भी पत्ता हम निकालेंगे वो किस में से निकालेंगे, 52 ताश की गड्डी में से। अब देखो पहला सवाल है काला पत्ता आने की प्रायिकता। तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अनुकूल परिणाम क्या होंगे। तो हमारे दिमाग में जैसे ही प्रश्न आया, हमारे दिमाग में एक सवाल आ जाना, हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उनमें से काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, क्योंकि उन पत्तों को 2 भागों में डिवाइड किया होता है, 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 26। तो अनुकूल परिणाम को हम ऊपर रखते हैं और कुल परिणाम को नीचे, इससे कट जाएगा, एक बार कितना आ गया, 1/2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से जब हम एक पत्ता रैंडमली निकालते हैं तो जो पत्ता हमने निकाला है वो पत्ता ईंट का पत्ता होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस चीज को पकड़ो तो कि पूछ क्या रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ये वाली चीजें पूछ रहा है। देखो इस चीज को पकड़ा करो कि हमें पूछा क्या है, और थोड़ा प्रश्न को ना, क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ो कि क्या पूछना चाह रहा है। ईंट का पत्ता, अब हमें सबसे पहले आना चाहिए कि ईंट के पत्ते होते कितने हैं। तो जो हमारे पास 52 पत्ते होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, और जो लाल पत्ते होते हैं उनको 2 भागों में फिर से डिवाइड किया हुआ होता है। 13 पत्ते हमारे ईंट के होते हैं और 13 पत्ते हमारे पान के होते हैं। तो हमें दिमाग में आ गया कि जो ईंट के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या 13 होती है, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13 और बटे कुल परिणाम 52, ये इससे कट जाएगा 4 बार 13 चौके 52। अगला सवाल देखो, हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता। क्या पूछा है हमसे, हुक्म का इक्का। सवाल को फिर से ध्यान से पढ़ो, हुक्म का इक्का पूछा है हमसे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में फिर वही एक सवाल आ जाना चाहिए कि भाई 52 ताश की गड्डी है, हुक्म की पत्ते कितने होते हैं। तो वही हमारे पास में कि पत्तों को 2 भागों में बांटा होता है, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। जो काले पत्ते होते हैं उनको फिर 2 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। 13 पत्ते हमारे हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते हमारे चिड़ी के होते हैं। तो जो 13 पत्ते हुक्म के होते हैं उनकी ही हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी कि हुक्म का, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, ये बात हमें पता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता। अब देखो जो चीजें मैंने तुमको बताई, हुक्म के पत्ते टोटल कितने हमारे पास, 13 पत्ते हैं। 13 पत्ते कौन से, 13 पत्ते ये लिखे तुम्हारे सामने, देखो इक्का, ये टोटल तुम्हारे पास 13 पत्ते हैं। ये 13 हुक्म के भी है, 13 ईंट के भी है, 13 पान के भी है। अब जो हमसे पूछा है यहाँ पर हुक्म का इक्का, तो हुक्म के पत्ते 13 हो गए, लेकिन इक्का, अब इक्का कितना है इसमें, एक ही तो होगा भाई। हुक्म के जो 13 पत्ते हैं, 13 पत्तों में हर पत्ता अलग अलग प्रकार का है, तो उनमें इक्का भी कितना होगा, एक ही होगा। अगर मेरे से पूछता कि इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का तो भाई सब 4 होते हैं। एक इक्का तुम्हारा हुक्म का भी होता है, एक तुम्हारा चिड़ी का होता है, एक ईंट का होता है और एक तुम्हारा पान का होता है। लेकिन हमसे पूछा है चूंकि हुक्म का इक्का, केवल किसका, हुक्म का इक्का, तो हुक्म के हमारे पास कितने पत्ते, ये रहे हमारे पास 13 पत्ते। इन 13 पत्तों में हुक्म का जो है इक्का एक ही तो होता है ना, हर एक के अंदर ईंट का भी इक्का एक होता है, हुक्म का भी एक होता है, चिड़ी का भी इक्का एक होता है और पान का इक्का भी एक होता है। हुक्म का इक्का चूंकि हमारे पास एक होता है, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 बटे कुल परिणाम हमारे पास 52, ये है, ठीक है, क्लियर।
चौथा सवाल देखो, पान की बेगम आने की प्रायिकता। सेम क्वेश्चन है, पान की बेगम। अब वही बात, पान के पत्ते कितने होते हैं, सबसे पहले तो पता करो पान के पत्ते कितने होते हैं। तो वही जो लाल पत्ते होते हैं हमारे पास 26, उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। 13 पत्ते होते हैं हमारे किसके, ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं हमारे पास पान के। तो पान के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास 13, लेकिन सवाल हमसे पान का नहीं पूछा भाई साहब, सवाल हमसे पूछा पान की बेगम। और पान की जो बेगम होती है वो कितनी होगी, पान के पत्ते ये रहे हमारे पास 13 पत्ते, इनमें बेगम देखो तुम कितनी है, बेगम इसमें एक ही तो है। जैसे इक्का एक था हुक्म का, वैसे ही पान की बेगम भी क्या होगी, एक ही होगी। तो एक हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, 52 हमारा कुल परिणाम। ये हो गया, इज इट क्लियर। ये देखो तुम्हारा पांचवा सवाल, फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हमने रैंडमली एक ताश का पत्ता निकाला 52 पत्तों में से, तो उस कार्ड का फेस कार्ड होगा वो इस बात की क्या प्रायिकता है। अब फेस कार्ड होगा तो देखो हमारे दिमाग में फिर वही आना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं। तो हमें पता है कि जो 13 पत्तों के जो 4 सेट होते हैं हमारे पास में, उसमें भाई साहब जो 3 पत्ते होते हैं बादशाह का, बेगम का और गुलाम का, इनको क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इनके ऊपर फेस एक आकृति बनी होती है, इस वजह से इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो एक सेट के अंदर 13 पत्तों के एक सेट के अंदर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 13 पत्तों के एक सेट के अंदर 3 होते हैं, चूंकि हमसे पूरे ही पत्तों में से फेस कार्ड की बात करी उसने, कोई भी पत्ता हो फेस कार्ड होना चाहिए बस भाई साहब। तो चूंकि एक सेट के अंदर 3 होते हैं, तो 4 सेट के अंदर कितने हो जाएंगे, 12। ये हमने लिखा भी था इससे पहले, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 12। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे पास, 12 और बटे कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 52। इसको तुम 3 से काट लो, 3 चौके 12 और 3 से तुम काट लो इसको, 3 चौके 12 और ये हो गया 3 एकम, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, इसको तुम 2 से काट लो, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से 6 बार, और ये तुम्हारा कट जाएगा 2 से 26 बार, और फिर तुम इसको आगे फिर 2 से काट दो, 3/13। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3/13। अब देखो आगे सवाल, हुक्म का बादशाह, हुक्म का बादशाह। अब फिर यहां पर देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना। सब देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि तुम एक बार सवाल को जब भी पढ़ो ना, तो सवाल को एक नहीं 2 बार रीड करो, क्योंकि बस अगर तुम पढ़ोगे हुक्म का बादशाह, जल्दी जल्दी में गलतियां क्या कर जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में गलती यही कर जाते हैं कि भाई हमसे तो हुक्म का पूछा है और हुक्म के पत्ते होते हैं हमारे 13, और 13/52 करके क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है, तुम्हें सवाल को 2 बार रीड करना है। देखो हुक्म का क्या पूछा है हमसे, हुक्म का पूछा है हमसे बादशाह, वही सवाल। ये मान लो हुक्म के पत्ते कितने हैं हमारे पास में, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। तो ये जो सारे पत्ते लिखे हुए इनको हुक्म के मान लो। अब इनमें देखो बादशाह कितना है, बादशाह हमारे पास एक ही तो है, हुक्म का तो एक ही बादशाह है या नहीं। तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल परिणाम बटे 52 कुल परिणाम, ये हो गया हमारे पास। देखो लास्ट इक्का आने की प्रायिकता। अब यहां पे हमसे पूछा है कि केवल इक्का आने की प्रायिकता, केवल इक्का आ जाए, बस केवल इक्का आ जाए, चाहे वो कोई सा भी इक्का हो, वो हुक्म का है, वो पान का है, वो बेगम का है, वो चिड़ी का है, कोई सा इक्का हो, इस बात से हमें मतलब नहीं है, बस जो भी आया वो इक्का होना चाहिए। तो भाई पूरी ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, अब क्योंकि 13 के सेट में एक इक्का होता है, और 13 के हमारे पास में 4 सेट होते हैं, तो हर एक सेट के अंदर एक इक्का होगा। तो कितने इक्के हो जाएंगे हमारे पास, 4 इक्के। पूरी ताश की गड्डी में 4 इक्के, तो क्या हो जाएगा 4/52। इसको काट लो आप, 4 से 4 एकम 4, ये 13 बार कट जाएगा, ये हो गया। तो ये हो गए तुम्हारे पूरे सवाल, किसके, ताश की गड्डी से रिलेटेड जितने भी सवाल है प्रोबेबिलिटी के, वो तुम्हारे इतने ही है, इनसे बाहर कोई भी नहीं जाएगा एग्जाम में। बस तुमको प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं पत्तों की प्रैक्टिस करो, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करो, और यहां से तुमसे डेफिनेटली एक सवाल 1 नंबर का पूछने के चांसेस है आपके। देखो करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें बहुत इजी है, बस तुम्हें ये याद रखना कि कौन से पत्ते कितने टाइप के होते हैं, जो हमने पढ़े हैं और मैंने तुमको अच्छे से समझाया है। एक बार रिवीजन करो, 2 बार रिवीजन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो पत्तों का जो हमने इससे पहले लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर पढ़ो। कहने का मतलब यह है, तो बस माइंड में तुम्हारे में सेट हो जाना चाहिए। कोई बोले भाई हुक्म का इक्का, तो एकदम से आ जाना चाहिए हुक्म का इक्का भाई एक होता है, पान की बेगम एक होती है। फेस कार्ड कितने होते हैं, पूरी गड्डी के अंदर फेस कार्ड में 12 होते हैं, और अगर एक सेट के अंदर बात करें जैसे हुक्म के फेस कार्ड, तो 3 होते हैं। तो ये तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें जब तुम्हें माइंड के अंदर अगर याद रह जाएगी ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस
केवल अनुकूल परिणाम तुम्हें पता होगा, बटे 52, खत्म। तो ये आज की क्लास तुम्हारी नहीं कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद में मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स। तुम्हारी 15 पॉइंट एक प्रश्न वाली तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से चांसेस है कि तुम्हारे जो एग्जांपल्स तुम्हें दिए हुए बुक के अंदर एनसीईआरटी की, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अपन उनके एग्जाम्पल, जो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।